बात है 2 साल पहले की। एग्जैक्टली आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल 2022 को मुझे एक टेलीफोन आया और मुझे ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचिए। हम 2 गाड़ियों में भर के इस्लामाबाद की तरफ चले गए। इस्लामाबाद में जो बाकी सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया था वो सारे इस्लामाबाद में ही मौजूद थे और कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके थे और कुछ मेरे बाद पहुंचे। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस रात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ये आखिरी काबीना की मीटिंग थी जिसको चेयर किया था इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, और उस मीटिंग में कुछ बड़े अहम फैसले मुतवक्के थे जिनकी बुनियाद पर हम कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया था। 7 में से 6 सहाफ़ियों का तो मुझे कंफर्म आज भी याद है, एक का नाम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें मैं था, शहीद अरशद शरीफ थे, साबिर शाकिर भाई थे, मुईद पीरज़ादा भाई थे। इसमें मेरे भाइयों की तरह जमील फारूकी वो वहाँ पे उस दिन मौजूद था। उसके अलावा वहाँ पे फरिया इदरीस साहिबा मौजूद थी और गालिबन जो एक शख्सियत हैं वो खावर घुम्मन साहब थे। तो हम 7 सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे थे, कुछ मेरे से पहले और कुछ मेरे बाद आए थे। हमें बताया गया था कि हमारे साथ कुछ शेयर किया जाएगा और हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि हमें साइफ़र दिखाया जाएगा, क्योंकि साइफ़र ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको सब देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि एक्चुअली साइफ़र के अंदर लिखा हुआ क्या है और जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं क्या वो उसी के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें उस रात मायूसी हुई जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए, क्योंकि जो हम तवक्को कर रहे थे कि हमें कोई चीज़ दिखाई जाएगी वो हमें दिखाने में उस वक्त की हुकूमत नाकाम रही। ये बात यहीं पर मैं रोक देता हूँ। उस दिन और क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनमें से किसी को भी मना नहीं किया गया अपना मोबाइल टेलीफोन अंदर ले जाने से। हम सारे पहली मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अंदर लेकर वज़ीर आज़म हाउस में घूम रहे थे। इमरान खान साहब एक मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद इमरान खान साहब की हमारे साथ मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात जो है ये बाहर लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई, वहां पे मुलाकात करवाई गई। शायद इमरान खान साहब और उनके लोगों को ऐसा लगता था कि अंदर अगर ये मुलाकात होगी तो ये टेप हो सकती है या इसको बग किया जा सकता है। इस किस्म के खदशात इमरान खान साहब के और उनके लोगों के दिमाग में थे। तो बाहर लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई और वहां पे हमें बिठाया गया। हमें ऐसा उस दिन महसूस हो रहा था कि हम 2 अलग अलग मुल्कों की सरहद पे खड़े हुए हैं या 2 अलग अलग रियासतों की सरहद के ऊपर हम खड़े हैं, मुखालिफिन की सरहद पे हम खड़े हैं। वो इसलिए कि इससे पहले जब भी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते थे तो हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमले का रवैया कुछ और होता था। उस दिन हमने देखा जो वहां पे ऑफिसर्स और अमला है उनका रवैया कुछ और है। ऐसा लगता था शायद वो चाह रहे हैं कि हम वहां से चले जाएं वापस। और जब अब सहाफ़ी को ऐसा महसूस होता है ना कि यहां से हमें कोई चाह रहा है कि हम वापस चले जाएं, तो सहाफ़ी को लगता है कि यहां पे कोई बहुत बड़ी खबर है, मुझे यहीं पे रुकना चाहिए। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात लगभग आधे घंटे से ज्यादा हुई और ये बाहर लॉन में बैठकर मुलाकात हो रही थी। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो शायद मैं आपको पहले नहीं बता पाया। वहां 2 लाइनें लगाई गई थी, ऐसे कुछ चेयर्स यहां पड़ी थी, कुछ चेयर्स इस तरफ पड़ी थी और सामने इमरान खान साहब की 3-4 चेयर्स थी। एक में इमरान खान साहब बैठ गए और उन्होंने मुझे इशारा किया कि इमरान आप इधर आ जाएं। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा जी मेरी जगह उधर है, मैं उधर बैठता हूं। और मैं वैसे भी थोड़ा इस तरह इन चीज़ों का मैं एहतियात करता हूं कि मैं जो मेरी जगह है वहीं पे मैं बैठूं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज आपकी नौकरी चली गई है, यू आर द विक्टिम। उस दिन मुझे अलीम खान ने नौकरी से निकाला था और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर आके बैठ जाए, आपकी नौकरी चली गई है। तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे यहाँ कंधे से पकड़ा, हालांकि मेरे साथ उनका इतना ज़्यादा उस वक्त ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और पुश किया और कहा आप बैठ जाएं यहाँ पे, टुडे यू आर स्पेशल। तो हमने बार बार उनसे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में पूछा, लेकिन इमरान खान साहब उस बारे में बात करने से उस रात वहाँ पे गुरेज कर रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप सब कुछ जानते हैं और अवाम के सामने सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये खत है या साइफर है जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिराई जा रही है और ये हुकूमत गिराने के अंदर जो लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करेंगे, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत बड़ा सवाल था, क्या इमरान खान उस रात आर्मी चीफ को हटाने वाले थे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसी खबरें चल रही थी और आधी रात को अदालतें भी खुल गई थी कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए या कोई एडवेंचर ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए। और ऐसे लोगों की दरखास्त के ऊपर खुली थी जिनके बारे में अदालत में उनके दाखिले तक मना थे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया गया था उस रात। इमरान खान साहब के कंट्रोल के अंदर इंतजामिया नहीं थी। तो साबिर शाकिर साहब जो है वो अपने मोबाइल को बहुत एक्टिवली देख रहे थे और उसके अंदर खबरें आ रही थी लगातार, और वो उन खबरों को उस मीटिंग के अंदर शेयर करते जा रहे थे। वहां पे मौजूद थे शहबाज गिल साहब, गालिबन वो भी चीज़ें शेयर कर रहे थे कि अपडेट डेवलपमेंट हो गई है, अब ये डेवलपमेंट हो गई है, इस वक्त जो है वो अदालत खुल गई है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी पहुंच गए हैं। साबिर शाकिर साहब ने गालिबन ये रिपोर्ट किया कि बाहर जो है आपके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कैदियों वाली वैगन भी पहुंच गई है। फिर ये रिपोर्ट किया गया कि रेड जोन को सील कर दिया गया है, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद की इंतजामिया किससे ऑर्डर्स ले रही है। ये सवाल जो है ये फिर अरशद शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने पूछा दोबारा भी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमसे ऑर्डर्स नहीं लिए जा रहे, यानी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब ये बताया गया इमरान खान साहब को कि कैदियों वाली वैगन पहुंच गई, अदालतें खुल गई, रेड जोन सील हो गया, और ये बात भी उन्होंने कही कि हम तो यहां से कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, तो ये किसके लिए, कैसे ये ऑर्डर, किसके ऑर्डर मान रहे हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया वाले। जब इमरान खान साहब ने ये सवालात उठाए तो इस पर डिस्कशन हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने वहां पूछा कि देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। ये वो जुमला है जो मैंने उसी रात वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिपोर्ट किया था, और ये शायद पाकिस्तान के अवाम को चुभ गया जाके जुमला, और उन्होंने अगले दिन जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया उस पर उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए थे, जो हाथों के अंदर उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, उन्होंने उनमें लिखा हुआ था कि खान साहब देखना कोई शहर रह तो नहीं गया जो आज आपके लिए बाहर ना निकला हो। यानी वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जा रहे थे जो पॉलिटिकल लोग थे उस लॉन के अंदर, जिनके आने पे मैं महसूस करता था कि इमरान खान साहब थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लेते थे, और उनके जाने के बाद दोबारा इमरान खान साहब बात करते थे। वो लोगों को मैं जानता हूं, यानी वहां पे चंद लोग मौजूद थे जिनमें दो ऐसे लोग थे जिनको मैंने उस दिन बहुत परेशान भी देखा और इमरान खान के साथ पूरा जुड़ा हुआ देखा, जिनमें शहबाज गिल और मुराद सईद थे। कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बिल्कुल रिलैक्स थे, उनको आइडिया था कि ये हो जाएगा। हमें ऐसा लगा कि इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस सारी सूरत को विटनेस कर लें, और उन्हें ये आइडिया हो गया है कि जो देखने के लिए हमें बुलाया गया था या जो हमें दिखाना था वो हमें अब नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें वक्त दिया, उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे कि मीडिया वहां से कोई मनफी तासुर लेकर जाए, लिहाजा उन्होंने हमारे साथ जो मुलाकात की उसमें मैंने जो महसूस किया, बाकी सहाफ़ी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक दिखाई दे रहे थे। वो ये मैच हार रहे थे और उनकी शिकस्त यकीनी थी, लेकिन इस वक्त भी वो मायूस नहीं लग रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की ऐसे थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी वहां पे मौजूद बाकी लोगों की हवाइयां उड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग परेशान थे, दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत पुरसकून थे और इत्मीनान उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। आखिर में मैं और अरशद शरीफ साहब वहां पे बैठे रहे। डिप्टी एमएस ने मुख्तलिफ बातें हमारे साथ की, और मुझे एक बात उनकी आज भी याद है। अरशद शरीफ वहां पे मौजूद थे, लगातार सिगरेट पी रहे थे और मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था। मुझे सिगरेट से एलर्जी हो जाती है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है उससे। तो अरशद शरीफ साहब से मेरा इतना बड़ा ताल्लुक तो नहीं था उस वक्त, तो मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। तो मुराद सईद वहां पे आए और फिर बाहर निकल गए। तो डिप्टी एमएस ने हमें कहा था कि ये जो आदमी बाहर गया ये हीरा है। तो हमने हैरान होकर मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इतना ईमानदार वजीर शायद तारीख में नहीं आया होगा। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि इस आदमी ने कभी अपनी वजारत से पानी की एक बोतल तक नहीं पी, वो जो हाफ लीटर वाली होती है। ये ऐसा ईमानदार आदमी है। ये बात मुझे डिप्टी एमएस ने कही थी और अरशद शरीफ ने उसकी तायीद की थी, क्योंकि अरशद शरीफ का कहीं मुराद सईद के साथ अच्छा ताल्लुक था और वो मुराद सईद को जानते भी थे। इमरान खान साहब के जो साथी थे वो एक एक करके वहां से रुखसत हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और वो ये जानते थे कि अब ये आखिरी चक्कर उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है इस हुकूमत में कम से कम। फिर इमरान खान साहब के निकलने का वक्त आया। मैं क्योंकि लाहौर से आया था, मुझे वापस लाहौर जाना था, तो मैंने ये प्लान किया कि मैं अपना जो वीलॉग है वो यहीं किसी दफ्तर में बैठ के कर लेता हूँ, और यहाँ से वीलॉग करके उसको अपलोड कर देता हूँ, इस सारी सिचुएशन को बता देता हूँ, और उसके बाद मैं भी लाहौर के लिए निकल जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अमले से जब बात की, उन्होंने कहा जी इधर कहीं आप बैठ जाएं। वहाँ एक कमरा था, वहाँ सोफे पे मैं बैठ गया। हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ा, माइक भी नहीं था शायद उस दिन। 9 अप्रैल 2022 की जो वीडियो है वो अगर आप देखें तो उसमें कैमरा हिल भी रहा है। तो वहाँ से बैठकर मैंने वो एक 12-13 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब को मैंने जाते हुए देखा। जब मैंने उन्हें जाते हुए देखा तो उनके पास कोई सामान नहीं था। मुझे बड़ी वो हो रही थी कि मैं देखूं कि अभी कोई ट्रक लगेगा, वहाँ पे सामान भरा जाएगा, वो सामान लेके इमरान खान साहब बनीगाला के लिए जाएंगे या उनके लोग जाएंगे। तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से भी, इमरान खान साहब से भी पूछा, तो उनके पास वो सिर्फ एक डायरी होती थी जिसको वो लेकर आते थे, और उसी डायरी को लेकर वो वापस चले जाते थे। डायरी के फ्रंट पे उन्होंने खादिम मदीना लिखा हुआ था, ऊपर उन्होंने एक आधा कोई सफ़ा रखा होता था ताकि लोग जो है वो इस टाइटल को जो लिखा हुआ है नॉर्मली ना पढ़ें।
तो इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ से अकेले निकल गए। मैंने उनको जाते हुए भी देखा और मैंने जो कुछ उस रात वहाँ पे हुआ उस सारे को मैंने रिपोर्ट कर दिया। मेरा और अरशद शरीफ का एक बात पे उस रात इत्तेफाक हुआ था और हम ये मान रहे थे या हमें ऐसा लगता था कि ये आगाज़ है, इख्तिताम नहीं है। यानी हमें ये लग रहा था कि ये इमरान खान का अंजाम नहीं हो सकता, उनकी सियासत का एक नया आगाज़ हो सकता है, क्योंकि जैसा इमरान खान हमने उस रात देखा उससे हमें तो यही महसूस हो रहा था। और उसके बाद मैंने उस वीलॉग में भी ये बात कही थी उस रात कि ये इख्तिताम नहीं है, पाकिस्तान की आवाम शायद इसको नहीं मानेंगे। और फिर 10 तारीख को जो हुआ इस मुल्क के अंदर वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। लेकिन पाकिस्तान लेट बाहर निकला, 24 घंटे पहले निकलता तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती।